Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is, a particle moves in a circle of radius 20 centimeter. Its linear speed is given by v is equals to 2t, where t is in second and v in meter per second. Then the radial acceleration is this, tangential acceleration, net acceleration. Okay. So देखो क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, आपको एक सर्कुलर मोशन दिया हुआ है, एक पार्टिकल है जो एक सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है, राइट. लेट्स से दिस इज योर पार्टिकल, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और इसके अलोंग ये मूव कर रहा है. और इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि जो टेंजेंट के अलोंग होगी, राइट. दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी. इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम 2t, यानी कि टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है. ठीक है. अब आपसे क्या पूछा है कि जब टाइम 2 सेकंड होगा, व्हेन t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड, उस टाइम पे इसकी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी उसकी कितनी वैल्यू होगी, और इसकी रेडियल एक्सेलरेशन की कितनी वैल्यू होगी, और नेट एक्सेलरेशन की कितनी होगी. ये सब चीज़ें आपसे पूछी हुई हैं. ओके. तो जो की कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे आना चाहिए वो क्या है, द की कॉन्सेप्ट इज दैट यू शुड नो the expression for tangential acceleration and radial acceleration. ठीक है. देखो इस पार्टिकल पे दो एक्सेलरेशन यहाँ पे लगेंगी, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल. रेडियल डायरेक्शन में तो हमें समझ में आ ही रहा है, क्योंकि एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो रेडियल एक्सेलरेशन तो हमेशा इसके ऊपर लगेगी, जिसकी वजह से सेंट्रीब्यूटल फोर्स एक्ट कर रही होगी. ओके. ये इस सेंटर से क्यों बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रीब्यूटल फोर्स इसको लग रही है जो सेंटर की तरफ लग रही है, और ये किसकी वजह से लगेगी, इस रेडियल एक्सेलरेशन की वजह से. लेट्स से दिस इज ए आर. ओके. और ये जो रेडियल एक्सेलरेशन होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है, वी स्क्वायर बाई आर, राइट. और जो वेलोसिटी आपको दी हुई है वो कितनी है, 2t. तो ये कितनी हो जाएगी, इट इज 2t का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर. और रेडियस आपको कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 20 सेंटीमीटर, विच इज 0.2 मीटर, राइट. तो आप जब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 4t स्क्वायर बाई 0.2. अब 0.2 से आप इसको कैंसिल आउट कर दो, इसको हटाओ तो ऊपर यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो इट इज 40 और ये 20 टी स्क्वायर. दिस इज योर रेडियल एक्सेलरेशन. ओके. अब आपसे रेडियल एक्सेलरेशन पूछा है, टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड. तो जब आप टी की जगह यहाँ पे 2 पुट करोगे तो आपकी रेडियल एक्सेलरेशन कितनी होगी उस टाइम पे, 20 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4. सो इट इज 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 2 सेकंड के बाद आपकी रेडियल एक्सेलरेशन जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो जो आपका पॉइंट नंबर ए है, द रेडियल एक्सेलरेशन एट टी इक्वल्स टू 0 एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकंड इज 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट. तो ये करेक्ट हो गया आपका ये ऑप्शन. दूसरा, अब आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालनी है. अब देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो रही है. लेट्स से दिस इज 80. सो 80 को सिंपली हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो 80 जो है वो इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही लगेगा, और ये वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है. तो अगर हम इसे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें d बाई डी टी ऑफ दिस वेलोसिटी, तो हमें 80 मिल जाएगा, राइट. तो ये कितना आने वाला है, d बाई डी टी ऑफ 2t. सो t को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है. तो इट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो आपकी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आने वाली है वो आने वाली है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम. या आप t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड पे देखोगे तब भी इतनी होगी, 2 पे देखोगे, 3 पे, कभी भी देखोगे हमेशा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होने वाली. ओके. तीसरा आपसे पूछा है, द नेट एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड इज ग्रेटर देन 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
तो देखो नेट एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, ये दोनों आपके जो वेक्टर हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। लेट्स से ये आपका ए आर है और ये आपका ए टी है, राइट। तो आपकी जो नेट एक्सेलरेशन होगी वो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो आपकी नेट एक्सेलरेशन होगी। लेट्स से दिस इज द रिजल्टेंट ए आर डैश बोल देते हैं इसको रिजल्टेंट को, क्योंकि ए आर तो इसको बोला है। सो ये जो ए आर डैश है आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, ए आर डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे ये सब कितना है आपका, ए आर डैश जो आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ ए टी का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, राइट। और आप क्लियरली देख सकते हो ये जो टर्म है ये बड़ी होगी 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, राइट। सो यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप ऑप्शन डी अगर देखोगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, तो ये हम पहले ही देख चुके हैं। जो हमारी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रही है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है, जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही। इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो ये हमेशा जो है कांस्टेंट ही रहेगी, मैग्नीट्यूड इसका हमेशा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहने वाला है। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी भी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो आपका आंसर यहाँ पे है ए बी सी एंड डी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। गुड लक।